अब बिला तख़ीर आपके सामने मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएंगे उस्ताद मोहतरम खतीब आले इमरान जनाब अल्लामा ज़हीर ज़िशान जाफरी साहब। खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दुआ इस्लाम की इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि साते व फी कुल्लि सा वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद दुरूद बरज़मत आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व लअनल्लाहु अला अदाइल हुसैन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम सलवात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादराने रईस करबला व सोगवराने असीराने करबला, दर्सगाहे रईस करबला की नमी मजलिस से मेरा खिताब है। अपनी इंतहाई कम इल्मी बसातो औकात के मुताबिक सूरह निसा की आयत नंबर 59 को मैंने इस अशरे में तिलावत किया और इसी पे ज़िम्न पे गुफ्तगू करता रहा। अगर आज की रात दुराने अशरा को कमी कोताही रह गई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला बानियान की, हम पढ़ने वालों की मालिक ड्यूटियाँ, हाज़रियाँ, नौकरियाँ मालिक अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए। और जिन बुज़ुर्गान ख़ास तौर पे मेरे मिर्ज़ा और सादात फैमिली के जितने भी बुज़ुर्गान ने ये सिलसिला अज़ादारी हम तक पहुँचाया, मालिक उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। मैं चूँकि यहाँ पे ख़ुद मुंतज़िम की हैसियत से भी हूँ, तो जो इस अज़ा खाने में जो हाजतें, मन्नतें, मुरादें लेके आते रहे, मालिक उनकी हवाइज शरिया पूरा फरमाए। हम सारी अंजमन शबाब शिया जितने भी अफराद हैं वो सारे मशकूर व ममनून हैं अज़ादारा ने मज़लूम करबला का कि वो इस सफ़ पे आए और अपनी तख्लीक का मकसद पूरा किया। हम ख़ास तौर पे मशकूर व ममनून हैं इंतज़ामिया का, हमारे थाने के SHO साहब का, DSP साहब का, AC साहब का, कि उन्होंने सिक्योरिटी का भरपूर इंतज़ाम किया। खालिक कायनात उनके इकबाल को मज़ीद बुलंद फरमाए। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। ये तो हक था मेरा जो मैंने अदा किया है। मेरी सारी अंजमन की तरफ से अगर किसी अज़ादार की कोई खिदमत में कमी रह गई हो तो हम उसके माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह ताला मेरे मिर्ज़ा साहबान को, सादात बरादरान को मालिक मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो इसी तरह अज़ादारियों में अपनी हाज़रियाँ मालिक की पाकीज़ा बारगाह में लगवाते रहें। और ये सिलसिला अज़ादारी मेरे मिर्ज़ा साहबान की अल्लाह नस्लों में कायम व दायम रखे। जो पीछे से आगे आ सकते हैं, कोई फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं, तो वो एक मरतबा दरूद भी पढ़े और मजलिस की जीनत बने, आगे तशरीफ़ ले आए जी। अल्लाहुम्मा, जो
जो उठ के आगे आ सकते हैं, आपसे मेरी इल्तमास है, जिन्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अदाब मजलिस है, किसी को फलांग के आगे आना ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। जिन्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं वो आगे आ जाए, जिन्हें कोई मसला है तो वो तो मैं कह कुछ नहीं सकता। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। किबला तसलसल से इस आयत पे गुफ्तगू करता रहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अतात करो अल्लाह की, अतात करो अल्लाह के रसूल की और साहिबाने अम्र की। कल बात मैंने यहाँ पे रोकी थी कि अल्लाह की अतात कोई मसला ही नहीं, सब पे यकीन है, नबी की अतात पे सारे मुत्तफिक हैं। बात है उलिल अम्र की। अगर आपके जहन में बात है तो मैं जल्दी से जल्दी अपना मौजू एक नतीजे तक लाके यहीं पे आपको सलाम कर रहा हूँ कि भला बात है उलिल अम्र की। तो कल मैंने बयान किया था, परसों के फिक़ह जाफरिया के नज़दीक उलिल अम्र कौन है। कल मैंने बताया था कि दीन की तकमील हुई किस मौके पे थी। अगर आपको याद है तो दीन की तकमील हुई किस मौके पे थी। और गदीर का ऐलान सिर्फ मौला मुत्तकियान की वलायत का ऐलान नहीं, उस निज़ाम का ऐलान था जिसकी इब्तदा अली से है, जिसकी इंतहा महदी पे है। मैं आज आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूं कि भला अल्लाह ने ये जो हमें दीन बताया है, इसमें सारे नबियों की मेहनतें शामिल हैं। तवज्जो है सरकार, सारे नबियों की मेहनतों का एक सिलसिला है जो हम तक पहुंचा है। बात में आगे अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये सारे नबियों का सिलसिला हम तक पहुंचाया मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में। कमाल दीन हम तक पहुंचाया। मैं लफ्ज कहा करता हूं, एक ही लफ्ज पे आज के मेरे मौजू से आप जुड़ जाएंगे कि भला दीन बनाने वाले ने कमाल बनाया, पहुंचाने वाले ने कमाल पहुंचाया, बचाने वाले ने कमाल बचाया है। बस आपका ज़हन तैयार है, मैंने आज की रात पे ही बात करनी है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जिस लफ्ज के लिए मैंने सारी बात शुरू की है, ये जितने भी हमने फजाइल पढ़े, बाद में ज़ाकिरीन उलमा ने ये जो फजाइल अहले बैत पढ़े हैं, मैं एक लफ्ज कहना चाह रहा हूं, हमारी औकात ही नहीं कि हम अहले बैत के फजाइल पढ़ सके। लफ्ज पहली तकरीर का आज का मैं हदिया कर रहा हूं। शाह जी, हमारी बसात नहीं कि हम अहले बैत के फजाइल पढ़े, हमारी औकात ही नहीं कि हम अहले बैत के फजाइल पढ़े, क्योंकि एक हदीस शायद मैं आप में पढ़ गया हूं, मेरे नबी फरमाते अल्लाह को कोई नहीं जानता सवाए मेरे और अली के। आज की रात आखिरी तकरीर है इस मौजू पे मेरी, तो मैं आपको साथ मिला के चलना चाह रहा हूं। कहा अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सवाए मेरे और अली के, अली को कोई नहीं पहचानता सवाए मेरे और अल्लाह के, मुझे कोई नहीं पहचानता सवाए अली के और अल्लाह के। इसका मतलब है हम कमा हक को हूँ उनकी तारीफ कर नहीं सकते, हम उनके फजाइल नहीं पढ़ते, हम उनकी सीरत बयान करते हैं। जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, हम तारीख अहले बैत बयान कर रहे हैं और वो भी अपनी मालूमात के मुताबिक। परेशान तो नहीं हो रहे सरकार? हम तारीख अहले बैत बयान कर रहे हैं, वो अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने जहन के ज़र्फ के मुताबिक। हालांकि इनके कमा हक़्क़ो हु फजाइल पढ़ने के लिए सुभान अल्लाह की होनी चाहिए। नहीं, हदीसे किसा में आपने लफ्ज नहीं सुना होगा कि जब अल्लाह ने 5 तन के फजाइल पढ़ना चाहे तो अल्लाह ने कहा या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरी आसमानी मखलूक, आओ सारे इकट्ठे हो जाओ। यानी इसका मतलब है कि 5 तन के फजाइल पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, इनके फजाइल पे खुश होना फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। यार बात मैं आज इससे आगे बढ़ के करना चाह रहा हूं
वजह क्या बनी? ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं, जितने मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पढ़े या बाद के ज़ाकिरीन के, नतीजा वो होता है जो आपके दिल तक उतरे। ये मुझे इंसाफ से बताओ, हमने जितने भी फ़ज़ाइल पढ़े हैं हमने देखे नहीं, नहीं जिसे अल्लाह ने जुबान दिया मेरे साथ रहेगा, हमने वो फ़ज़ाइल देखे नहीं, हमने सुन के पढ़े, हमने किताबों में पढ़ के पढ़े, या बंदे चुप कर गए। किबला ये जो आम वाक़या पढ़ा जाता है, मुझे इंसाफ से बताओ, क्या हमने पुश्ते रसूल पे हुसैन को बैठते हुए देखा? ये जो आज हम लोग हैं, हमने बैठते हुए देखे नहीं। हमने किससे सुने? उलमा से। हमने कहाँ से पढ़ा? किताबों में। कि हमें ये पता चला कि नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। अब अपनी जुबानें ना बचाना, मैं तमहीद खत्म करके जुमले पे आ गया हूं। अब किबला याद रखो, नमाज मोमन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, नबी खुद साहिबे मेराज, 3 मेराजों के ऊपर आके बतूल का बेटा बैठ गया। 9 मुहर्रम है, मुझे जल्दी जल्दी अपने नतीजे तक जाना है। किबला 3 मेराजों पे आके मेरे मौला हुसैन बैठ गए। इधर मौला का बैठना था कि मस्जिद में वो दरवाजा खुला जो खुलता ही मस्जिद में है। नहीं, आप कोई बंदा तो याद रखेगा मेरी बात। मस्जिद में दरवाजा खुला, एक शहजादा निकला, एक शहजादा निकला। उसने निकल के सहाबा के नमाजियों की सफों को चीरता हुआ वहां जाके बैठ गया जहां बैठना था। नहीं, अल्लाह अकबर, इब्तिदाई मजलिस है, वहां जाके बैठ गए जहां बैठना था। शिबली नुमानी कहता है कि ये तो शियों ने अपने आप से बढ़ा लिया है, बैठा था, इनकार कोई नहीं। लेकिन नबी उस वक्त सजदे की हालत में थे और वो घोड़ा बने हुए थे। बच्चों की फितरत होती है कि वो घोड़े पे आके बैठ जाता है। ये शियों ने बात बढ़ा ली है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, शिबली नुमानी अगर सिर्फ घोड़ा बने पे बैठता, पीछे तो बड़े घोड़े थे। नहीं, ये मिजाज है मेरे वजीराबाद का यार, पीछे तो बड़े घोड़े थे। अगर हुसैन ने सिर्फ घोड़े पे बैठना होता तो वहीं बैठ जाता। बात पहुंच रही है सरकार? मेरा हुसैन वहीं बैठ जाता, लेकिन मेरे मौला वहां आके बैठे जहां बैठने के लायक थे। मेरे मौला आके बैठे ना, तवज्जो मेरी तरफ रहे, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, आप मेरी तरफ मतवज्जे रहिएगा। मौला हुसैन ने आके पुश्ते रसूल पे बैठ गए। आज बंदे कहते हैं कि भला इधर हुसैन का बैठना था कि फौरन अल्लाह की तरफ से वही आ गई, ए नबी सर ना उठाना जब तक मेरा हुसैन खुद ना उठे। नहीं, मेरे साथ रहिएगा, हुसैन सर ना उठाना जब तक मेरा हुसैन खुद ना उठे। बात जिसके लिए मैंने सारी बात की है कि भला इधर नबी पे तो वही आ गई, पिछलों पे तो वही नहीं। नहीं, अब आवाजें ना बचाओ यार, पिछलों पे तो वही नहीं। इधर सर उठाते हुसैन को देखते, फिर सर सजदे में किबला, फिर सर उठाते हुसैन को देखते, फिर सर सजदे में। ये बार बार सजदे हो किसे रहे थे? नहीं, जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की है, बंदे कहते हैं हमारी गली से हुसैन का जुलूस ना निकाल लो। ये या हुसैन की सदा बुलंद होती है, हमारी नमाज मुतासर होती है। तो मैं कहने का हक रखता हूं कि अगर तेरी नमाज या हुसैन की आवाज से मुतासर होती है तो सहाबा की नमाज का क्या करेगा? बात आप तक पहुंच रही है सर? उन सहाबा की नमाज का क्या करेगा जो नमाज पढ़ अल्लाह की रहे थे? नहीं, अजीब मामला है। और यहां पे माजरत से हमारे बाज खुतबा भी, बाज जाकिरीन भी हुसैन और नमाज का मुआजना करवा देते कि हुसैन अफजल है। मैं अपनी शरीय जिम्मेदारी भाई जुल्फकार जी पूरी कर रहा हूं। बाज़ औक़ात इस वाक़े पे
मुआजना करवा देते हैं, हुसैन अफजल है कि नमाज अफजल है। ये मुआजना ही गलत है। तवज्जो है सरकार, ये मुआजना ही गलत है। जिस नबी ने हुसैन की ताजीम सिखाई है उस नबी ने नमाज का तरीका बताया है। इसमें से किसी की तौहीन करना शरई तौर पे हराम है। परेशान तो नहीं हो रहे? नमाज को हकीर समझना शरई तौर पे हराम है। नबी ने एक वक्त पे ना हुसैन को गिराया ना नमाज तोड़ी है। नहीं, पूरे अशरे का निचोड़ इस जुमले में अपने दिल में बिठा के ले जाना, क्योंकि ये रात मुकद्दर बदलने की रात है। ये रात गुनाहगार से हुर बनने की रात है। इसलिए मैं ये जुमला हदिया कर रहा हूं। मेरे नबी ने नमाज को भी जारी रखा, मेरे नबी ने हुसैन भी नहीं गिराया, ताकि कायनात को पता चले हुसैन की मौजूदगी में नमाज ना छोड़ना। नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा। यानी हुसैन की मौजूदगी में नमाज ना छोड़ना और नमाज के होते हुए हुसैन भी ना छोड़ना। मैं आगे बात करना चाह रहा हूं। ये पैगाम मेरे नबी ने दिया ना, तवज्जो है सरकार। हमने तो ये मंजर नहीं देखा, लेकिन सहाबा ने तो ये मंजर देखा था। आज का नुक्ता हाजी सजाद जी जो मैं हदिया करने के लिए जहन बनाया है, मेरे नबी गए हैं 11 हिजरी। बात पहुंच रही है सरकार? मेरे नबी उठे हैं 11 हिजरी। करबला वाक़या हुई है 61 हिजरी। यानी सिर्फ 50 साल बाद वो बंदे जिंदा थे जिनके सामने हुसैन नबी के कांधों पे भी रहा है। एक पैगाम मैं आज दे के जा रहा हूं। आज मुझे बड़ी खुशी भी महसूस हुई। अयामे अज़ा है, लेकिन वल्लाह बा हुसैन बावुजू मिंबर पे हूं। आज मुझे अहले सुन्नत बरादरान ने अपने प्रोग्राम में बुलाया कि हम भी इमाम हुसैन का जिक्र करना चाहते, आप आके कर जाए। तो वल्लाह मैं अपनी एक मजलिस छोड़ के उस प्रोग्राम में गया हूं कि वहां जरूरत है, मुझे वहां जाना चाहिए जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, एक पैगाम ले जाओ जहां तक मेरा पैगाम पहुंचे। ये लाइव प्रोग्राम के जरिए दुनिया में पैगाम जाएगा। याद रख, इधर चट्ठा साहब का कोई फौत हो जाए, खुदा ना करे, हम सारे पहुंचते हैं, कल कोई चट्ठा साहब से काम होगा नहीं। आज की रात का एक पैगाम देना चाह रहा हूं मैं। कल कोई चट्ठा साहब से काम होगा तो चट्ठा साहब पूछेंगे, तू तो हमारी सफ़े अज़ाब पे आया ही नहीं, तू तो हमारी पूड़ी पे आया ही नहीं। चोई शौकत साहब की तरफ कोई खुदा ना करे कोई कजिया हो जाए, हम सारे पहुंच जाते। एक पैगाम लो, हम सारे पहुंचते हैं ना कि कल कोई काम होगा तो उनको मुंह दिखा लेंगे कि हम आपके बेटे की सफ़े अज़ाब पे आए थे, हम फलां जगह पे आए थे, हम फलां जगह पे आए थे। अब मेरा सवाल है आप मोमिनीन से, कल क़यामत वाले दिन नबी से शफाअत नहीं करवानी? नहीं, जो पैगाम अर्ज करना चाह रहा हूं, कल क़यामत वाले दिन मेरे नबी से शफाअत नहीं करवानी? कि सारे अपने अमाल ते यकीन है, हम सारे गुनाहगार हैं ना, तो शफाअत किसने करनी है? मेरे नबी ने। शफीउल मुज़निबीन कौन है? ज़हमत करे यार, शफीउल मुज़निबीन कौन है? मेरा नबी। तो जिससे बंदे ने शफाअत करवानी हो, या अपनी जुबान में लफ्ज कह लूं, जिस बंदे से सिफारिश करवानी है, तो कम अज कम हक तो बनता है ना उसके बेटे की सफ़े अज़ा के आप पाक सा के बैठ तो सही। जिस जुमले के लिए मैंने बात की है, यानी वो बंदे मौजूद थे, तवज्जो रहेगी, वो बंदे मौजूद थे ना करबला में, लेकिन हुआ क्या? वो बेटा जो नबी के कांधों पे सवार होता रहा, वो बेटा जो नबी जिसको सबके सामने तारुफ करवाता रहा, उसी को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। तवज्जो है सरकार? जो आज की रात पे पैगाम देना चाह रहा हूं,
जो 9 दिन में आयतें पढ़ता रहूं ना, उसी आयत का नतीजा आज दे के जा रहा हूं। ये वजह कत्ल क्या बनी? आम सादा सा जुमला है कि यजीद ने बैत का मुतालबा किया। भाई साबर जी, यजीद ने बैत का इमाम से मुतालबा किया, इमाम ने इनकार किया, उस इनकारे बैत का नतीजा है करबला। यही हुआ ना, आम सादा सा यही बात हुई। अब मेरा सवाल है, ये किस बिहाफ पे यजीद ने बैत का मुतालबा कर गया? नहीं, कोई एक बंदा तो बात लेगा, यजीद को पता नहीं मैं कौन हूं? नहीं, जरा जहमत कीजिएगा यार, यजीद को पता नहीं था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, और जिससे बैत मांग रहे उसके बारे में नहीं जानता। ये कौन है? तवज्जो रहे जी, ये कौन है, इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन है, जिसे नहीं समझ आई उसने बैत का मुतालबा किया। मेरा सवाल यह है, क्या यजीद शराबी था? यकीनन था। तो क्या शराब के नशे में बैत का मुतालबा कर गया? यह सवाल है जो मैं अपनी नई जनरेशन को दे के जा रहा हूं। वो शराबी था तो क्या शराब के नशे में बैत का मुतालबा कर गया? नहीं, बकायदा प्री प्लान मुतालबा किया। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे सरकार। बकायदा प्री प्लान उसने बैत का मुतालबा किया। और हुसैन ने क्या फरमाया? मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। अल्लाह अकबर। आज के दिन का कीमती जुमला हदिया करके जा रहा हूं, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। और अगला जुमला फरमाया, अन्नी असीरन बेसीरत जद्दी वाबी, मैं पाबंद हूं सीरत में अपने बाप का। अल्लाह अकबर। मैं पाबंद हूं, मैं पाबंद हूं सीरत में अपने बाप का, अपने दादा का। यानी हुसैन ने अपना इनकारे बैत नहीं किया, बताया जो यजीद जैसे थे मेरे बाप ने उनकी बैत नहीं की। ऐ मिजाज है मेरे वजीराबाद यार। शाह जी, मैं 8 दिन वो शख्सियात का तारुफ करवाता रहा जिनकी अतात करनी है। 8 दिन मैंने तारुफ करवाया। आज मेरी ख्वाहिश है, आज मैं अर्ज कर रहा हूं कि यजीद ने किस बिहाफ पे बैत का मुतालबा किया। यजीद को पता नहीं था मैं क्या हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, और जिससे बैत मांग रहा हूं वो कौन है। यजीद ने शराब के नशे में बैत का मुतालबा किया? नहीं, होशो हवास में बकायदा प्री प्लानिंग के तहत। जिन्होंने मेरी तकरीरां याद ने और नतीजा भी लो। प्री प्लानिंग उसकी वजह यह थी, ये जो आयत मैं रोज पढ़ता रहा हूं ना, उसके जहन में इसी आयत की गलत तफसीर थी। वो भी ये समझता था कि हक में वक्त ही उलिल अमर होता है। नहीं है मिजाज जी, हक में वक्त ही उलिल अमर होते है। जुमला मैं कह के जा रहा हूं, याद रख, जो आज भी हक में वक्त को उलिल अमर समझता है उसके जहन का मालिक यजीद है। उसके जहन का मालिक यजीद है। 61 हिजरी में एक तरफ है मौला हुसैन, तवज्जो है सरकार, एक तरफ है मौला हुसैन, एक तरफ है बदबख्त यजीद। अब जरा कुरान से आज मेरा दिल है, मैं 3 वो दिखाऊं जिनकी अतात नहीं करनी। नहीं, कोई एक बंदा तो मेरी बात लेगा। मेरी ख्वाहिश है कि पहले मैंने वो 3 वो बताए जिनकी अतात करनी है। नहीं, मैं अशरा मरबूत पढ़ने का आदी हूं बाबा जी, कम अज कम मेरी जिम्मेदारी तो है ना कि मैं अपने अशरे का नतीजा दूं। पहले मैंने 8 दिन बताए हैं, अतात 3 की करनी है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अमर की।
आज मैं कुरान से वो 3 बताने लगा हूं जिनकी अतात नहीं करनी। आखिरी लफ्जों पे हूं जी मैं, वो 3 बताने लगा हूं जिनकी अतात नहीं करनी। बिस्मिल्लाह जी, मतवज्जे हैं सरकार। मैं वो लफ्ज कहना चाह रहा हूं कि अतात, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अब मैं वो पढ़ना चाह रहा हूं जिनकी अतात नहीं करनी। सूरह वल कलम है, हवाला नोट कर लो। सूरह वल कलम आयत का नंबर है 8। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला तुतिल मुकद्दिबीन, झूठे बंदे की अतात नहीं करनी। तवज्जो रहे जी, झूठे बंदे की अतात नहीं करनी। पहली बात हो गई जी, झूठे बंदे की अतात नहीं करनी। अब पढ़ रहा हूं मैं, पारा नंबर 19 है, सूरह अश-शुअरा है, आयत का नंबर 151 है। अल्लाह कह रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तोती अमरल मुसरिफीन, हद से तजावर करने वाले गुनाहगार की भी अतात वाजिब नहीं। पहले हमने बताया, तवज्जो रहे जी, पहले हमने बताया झूठे की अतात वाजिब नहीं। दूसरा मैंने कहा गुनाहगार की अतात वाजिब नहीं। तीसरा सूरह वल कलम आयत नंबर 12, अल्लाह कह रहे बेनस्बे बंदे की भी अतात वाजिब नहीं। कोई एक बंदा तो मेरी बात ले यार, मैंने 3 बताए हैं। झूठे की अतात वाजिब नहीं, गुनाहगार की अतात वाजिब नहीं, बेनस्बे बंदे की अतात वाजिब नहीं। आज अभी फैसला कर, एक तरफ है हुसैन, नतीजा लो यार मेरी तकरीर का, एक तरफ है मौला हुसैन, एक तरफ है यजीद। अब दोनों में देख झूठा कौन है? अल्लाह अकबर यार। दोनों में गुनाहगार कौन है? दोनों में बेनस्बा कौन है? अगर जिसे नहीं समझ आई, इसका मतलब है कुरान कहता है सच्चे की अतात वाजिब, मासूम की अतात वाजिब, आली नसब की अतात वाजिब। मैं एक लफ्ज में बात बंद करने लगा हूं। हुसैन इतना सच्चा है कि मुबाहले में गया है। अल्लाह अकबर, हाथ अभी कुछ पीछे रह गए। हुसैन इतना सच्चा है कि मुबाहले में गया। याद रख, और मदीने का सच्चा होना और है, मुबाहले का सच्चा होना और है। पैगाम लो यार जल्दी जल्दी कि भला हुसैन इतना सच है कि मुबाहले में गया। हुसैन इतना बड़ा मासूम है कि अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाह कहा है। अब मैं एक लफ्ज में हुसैन का नसब पढ़ना चाह रहा हूं। एक लफ्ज में हुसैन का नसब पढ़ना चाह रहा हूं। इतना बुलंद नसब है हुसैन का। चलो नस्बे हुसैन पढ़ने के लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जुमला पढ़ूं जो जुबान हसन से निकला है। और मजमा भी अपनों का नहीं, मजमा भी शाहजी दुश्मनों का है। शाम वाले दरबार में हसन फरमाते हैं, जो मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते मैं अपना तारुफ करवाने लगा हूं। अकेले बाबा जी भी दाद दे, मेरी बात पूरी है। क्या जुमला फरमाया? मौला फरमाते याद रखो, जद्दी कल्बुन मन ला कलब लहू, मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल ही कोई नहीं। पीछे ना रहना, मेरा नाना उसका दिल है जिसका दिल ही कोई नहीं। अभी वजहन मन ला वजह लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा कोई नहीं। अगला लफ्ज लो, अभी वजहन मन ला वजह लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा कोई नहीं। वो उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू, मेरी मां उसका हिजाब है। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। मेरी मां उसका हिजाब है। वक्ती तमाम हो गए। अमीर हसन का कीमती जुमला आज मैं हदिया करके जा रहा हूं। मेरे हसन फरमाते, हम जिन माओ की गोतों में खेले, है बड़ी बारीक जी गल सी। मौला हसन फरमाते, मैं जिन माओ की गोतों में खेला। अगला जुमला, पर्देदार भी बैठे,
मैं इशारा तो नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे मौला हसन फरमाते हैं, हम जिन माओ की, राना साहब, हम जिन माओ की गोदों में खेले, हसन फरमाते हैं हमारी हर मां की हर चादर कुरान का खिलाफ बन सकती है। मालिक इज्जतों में इजाफा करे, मालिक इज्जतों में इजाफा करे। मेरे हसन फरमाते हैं हमारी हर मां की हर चादर, कोई एक बंदा तो बात लेगा यार, हमारी हर मां की हर चादर कुरान का खिलाफ बन सकती है। अगला जुमला इसी से नसब समझ आएगा। हसन फरमाते मैं अपनी अम्मा का किरदार दरबार में सुनाता हूं। अल्लाह अकबर, कोई ना पीछे रहे यार। मौला हसन फरमाते मैं अपनी अम्मा का किरदार दरबार में सुनाता हूं, तू अपनी मां का किरदार मेरे कान में सुना जा। अब फैसला कर, अतात करनी किसकी थी? बंदे कहते हैं जी यजीद बद किरदार था इसलिए मौला ने अतात नहीं की। यजीद बद किरदार था, तवज्जो रहे, यजीद बद किरदार था इसलिए बैत नहीं की। मेरा सवाल है अगर यजीद मुत्तकी होता फिर कर लेते? भाई साबर जी कीमती जुमला मैं हदिया कर रहा हूं, अगर वो मुत्तकी होता, शरीफ परहेजगार होता फिर बैत करते। लो मिंबर पे मैं फैसला कुन जुमला अपने अशरे का कह रहा हूं, याद रख हुसैन के दौर में कोई नबी भी होता वो हुसैन की बैत करता। इन हाथों पे अब मेरा सलाम है यार जिन्होंने इस मुश्किल बात पे दाद दी है। हुसैन के दौर में कोई नबी भी होता वो हुसैन की बैत करता, हुसैन उसकी नहीं। को मुझे दलील पूछे तो दलील ये है कि सिर्फ हुसैन का एक बेटा महदी नहीं आएगा, ये तो सरकार मौदूदी ने भी लिखा है, हुसैन का बेटा सिर्फ महदी नहीं आएगा, एक अल्लाह का नबी ईसा भी आएगा। और वक्त निमाज होगा, वक्त निमाज पे तवज्जो मेरी तरफ रहे भाई, वक्त निमाज पे इज्जतदार बंदा दूसरे को इज्जत देता है। वक्त निमाज पे महदी फरमाएंगे ईसा आगे बढ़े नमाज बढ़ाए, ईसा आगे बढ़े नमाज बढ़ाए। ईसा 2 कदम पीछे हट के कहेगा मैं और तेरी इमामत। इन हाथों पे अब मेरा सलाम है यार, मैं और तेरी इमामत। इसका मतलब है मौदूदी अलैहिर्रहमा तक ने लिखा है कि ईसा महदी के आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर कहने का हक रखता हूं अगर मासूमा मां का मासूम बेटा महदी के आगे नहीं खड़ा होता, ये फहाशा मां का बेटा यजीद आगे कैसे आएगा? हुसैनियत किरदार का नाम है, यजीदियत भी एक किरदार है। आज रात तौबा की रात है, आज रात माफी की रात है, आज गुनाहगार को हुर बनाने की रात है। पर्देदारों, मेरे वीरों, आज रात सोने की रात नहीं, आज आखिरी रात है। बहन वाली के पास वीर मौजूद है, शौहर वाली के पास शौहर मौजूद है, औलाद वाली के पास औलाद मौजूद है। कल दिन चढ़ना है, किस कहीं से आवाज आनी है अकबर मारा गया। आज रात कल दिन, शाहजी भी बताएंगे। मोमनो, चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, किसी से मुसाफा ना करो। मोमन मिले तो जी भर के उसे पुरसा दो। मेरे मौला फरमाते 10वीं वाले दिन रजा फरमाते ऐसे रो जैसे अजीज औलाद के मर जाने पे रोते हो। कल बहुत बड़ा क़यामत से बड़ा दिन है, ये मेरी मजबूरी है। कल का रोजा नहीं,
हम भी किसी के देखा देखी पोस्टें कर रहे हैं। मासूमीन ने मना फरमाया है रोजा नहीं रखना। आले मोहम्मद की याद में वैसे भूखा प्यासा रहे, फाके की नीयत पे। रोजा हराम है। मैं फिकी मसला पढ़ रहा हूं। रोजा फिका जाफरिया में 10 मुहर्रम का हराम है। 365 दिन अपनी कब्रों पे मट्टी डाल। कल कब्रों पे मट्टी नहीं डालनी। जहां जहां गरीबों का जिक्र है ना, जाओ उस सफ़े अज़ा पे अपने अपने तरीके से पुरसे दे। कल मैंने पढ़ा था, यहां पे बात मेरी रुकी थी कि हुर ने आके माफी मांगी। मैंने तबर्रुकन शजी एक लफ्ज पढ़ना है। हुर ने माफी मांगी। माफी लेने के बाद हुर कहते हैं मौला अल अतश की सदाओं का सबब मैं बन गया हूं। नहीं, जो समझ रहे हो आज की रात मैं पढ़ रहा हूं। अल अतश का सबब मैं बना हूं। मौला मुझसे रहा नहीं जाता, अल्लाह वास्ते मौला मुझे इजाजत दे। जब कहा ना मौला मुझे इजाजत दे, मौला फरमाते हैं जा और अल्लाह के हवाले। जब कहा ना जा और, ये जुमले औलाद वालों संभाल के ले जाना। जब कहा ना जा और अल्लाह के हवाले, हुर निकले अली बिन हुर। 7 साल उम्र तारीख ने लिखी है। अली बिन हुर सामने आके कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे आके मेरा हक खा रहे। ये जुमला औलाद वालों, सैयदा के दरवाजे पे आके मेरा हक खा रहे। का बेटा कौन सा हक? का जमाने का दस्तूर है, अच्छी चीज मिले लोग औलाद को देते, शहादत अकेला ले रहे। बाबा सजाद शाह जी लफ्ज़ शहादत आना था, हाथ जोड़ के कहता है हुसैन तेरा शुक्रिया मेरी औलाद नेक है। जो तारीख के तालिब इल्म हो, बड़ा खूबसूरत आंसू है। मैं हर मिंबर से कह रहा हूं अल्लाह आंसू वो नसीब करे जो रज़ाए सैयदा का सबब बने। खालिस आंसू है। करबला का पहला शहीद, तारीख उठा के देख लो, अली बिन हुर है। हुर का बेटा अली बिन हुर है। मैं शहादत ने एक लफ्ज पढ़ देता हूं। ये शहजादा मैदान आया, 37 बंदे वासले जहन्नम किए, एक कुत्ते ने गुर्ज का वार किए। गुर्ज अली बिन हुर के सर में लगे। जो चीखे मार के रो रहे हो ना, कीमती जुमले, जब अली बिन हुर के सर में गुर्ज लगा ना, अली बिन हुर ने माथे पे हाथ रख के कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। जब कहा ना बाबा मेरा आखिरी सलाम, अब बिला तशबीह सैयदों से माफी मांग के हुर अपनी जगह से उठे। मौला बाजू पकड़ के कहते हुर कहाँ जा रहे? कहते मौला बेटा गिर गए, लाश लेने जा रहा हूं। जब कहा ना बेटा गिर गए, लाश लेने जा रहा हूं, इमाम चीख मार के कहते और मेरे नाने ने मना किए बाप बेटों की मैयतें न उठाए। और बाप बेटों की मैयतें न उठाए जो इस अंदाज से रो रहे हो, और बाप बेटों की मैयतें न उठाए। कहते फिर मौला मेरा बेटा बेवारस पड़ा रहेगा। फरमाया मैं तेरे बेटे की लाश लाता हूं। एक मर्तबा आज की रात को गवाह बना के कहना मौला चंद घंटे पहले कह रहा था और बाप बेटों की मैयतें नहीं उठाते, चंद घंटे बाद कह रहे अकबर आंखें बंद न कर, अकबर मैं बहनों से वादा कर आया हूं। अकबर मेरे साथ बोल अल्लाहदारो। जब कहना अकबर मैं बहनों से वादा कर आया, अकबर की आवाज आई बाबा तेरी भी बहने और बाबा मेरी भी सुगरा, और तेरी बहनों से मुलाकात और मेरी सुगरा मदीने। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि कौम।